आपका बच्चा अपने आप में ही खोया रहता है? क्या आपका बच्चे के बहुत सारे फ्रेंड के ग्रुप नहीं है, सिर्फ 3-4 कुछ क्लोज फ्रेंड है? क्या आपका बच्चा नए लोगों से जल्दी से बात नहीं करता है? क्या आपका बच्चा अपने आप में पूरे दिन थिंक करता रहता है या कुछ ना कुछ अकेला रहना पसंद करता है? ऐसे बच्चों को अक्सर हम शाय कहते हैं या फिर इंट्रोवर्ट कहते हैं। बट वेट पेरेंट्स, शायद आपका बच्चा वीक नहीं बट इमोशनली पावरफुल है। यानी कि आपके बच्चे के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है। यस पेरेंट्स, इसका मतलब है कि आपका बच्चा सेल्फ स्मार्ट है। उसका सबसे ज़्यादा फोकस खुद पे होता है। वो लोगों को समझने से पहले खुद को समझने पे फोकस करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप आपके बच्चे की ये सुपर पावर को पहचान कर उसके करियर में अच्छे से गाइड कर सकते हो। आप पेरेंट्स अक्सर क्या गलती करते हैं पेरेंटिंग में ऐसे बच्चों की कि वो उन्हें बार बार फोर्स करते हैं कि जाओ नए लोगों से मिलो, जाओ नए फ्रेंड्स बनाओ, जाओ बाहर जाके खेलो, अकेले मत बैठो। लेकिन जब हम उनको इस तरह से कहते हैं कि तुम अकेले रहते क्यों हो, ये अच्छा नहीं लगता है, बहुत शर्मीले हो, शर्म कितनी आती है तुम्हें, बोलते क्यों नहीं हो, दूसरे बच्चों को देखो कितना बोलते हैं। लेकिन जब हम ऐसा बोलते हैं तो बच्चे के ब्रेन को ये समझ आता है कि जो मेरी पर्सनालिटी है, जिस तरह का मैं हूँ, वो ठीक नहीं हूँ, मैं इस दुनिया के लिए सही नहीं हूँ। तो ऐसा जब वो फील करता है तो वो अपनी जो क्वालिटीज़ है, स्किल है, उसको दबा देता है और वो स्किल को बाहर नहीं ला पाता है, उस क्वालिटी को बाहर नहीं ला पाता है। वो लाइफ में कहीं ना कहीं मिसिंग आउट फील करता है। पेरेंट्स ध्यान में रखो कि आपका बच्चा अगर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस वाला है तो उसका ब्रेन ही उसकी सबसे बड़ी सुपर पावर है। तो पेरेंट्स अक्सर इंट्रापर्सनल बच्चों की परवरिश में क्या गलती करते हैं कि बच्चा अगर कहे कि मुझे अकेला रहना है, थोड़ी देर मुझे अकेले रहने दो, तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन घबराना नहीं है पेरेंट्स, ये उसकी मेंटल नीड है। ध्यान में रखना, अगर आपके बच्चे में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है तो वो जितना अकेला रहेगा, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करेगा, उतना उसका ब्रेन और स्ट्रांग बनेगा और पावरफुल और अच्छे से ग्रो होगा आपका बच्चा। क्योंकि वो डीप थिंकर है, वो अकेला बहुत सारी चीज़ों के ऊपर थिंक करता है और इसी तरह से उसको पसंद है रहना। तो इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, उसको फोर्स नहीं करना है बाहर जाने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए। दूसरी चीज़, ऐसे बच्चे बहुत इमोशनल होते हैं और इसी के कारण कई बार वो अपने गुस्से का, अपने प्यार का, कोई भी इमोशंस जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिसबिहेव कर देते हैं, ज़्यादा गुस्सा कर देते हैं, चिल्ला देते हैं, ज़िद करते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर हमें डील करना है तो उनके साथ प्यार से कम्युनिकेट करना होगा। आपके बच्चों को सिर्फ आप प्यार से समझाओ कि आपको क्यों ज़रूरी लगा गुस्सा करना या ज़िद करना, आप क्या करना चाहते हो, इसको सॉल्यूशन क्या आप देना चाहते हो। और क्योंकि बच्चा इमोशनली बहुत ही पावरफुल रहता है तो उसकी कंपैरिजन कभी भी दूसरे बच्चे के साथ ना करें। ऐसा करने से वो बार बार दिमाग में यही सोचता रहता है कि मेरे पेरेंट्स को मैं बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। तो आपके बच्चों की कंपैरिजन करना भी आप बंद कर दो। और एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है कि ऐसे बच्चे बहुत डीप थिंकर होते हैं, जिसके कारण वो हर एक चीज़ को बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करते हैं। आप देखना, आपका बच्चा ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाता, नए लोगों से मिलता नहीं, लेकिन पता उसको सबका होता है क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीज़ को ऑब्जर्व करता है। और ऐसा करने के कारण ही आपका बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो देख के सीखता है। पेरेंट्स के लिए क्या प्लस पॉइंट है कि आप आपके बच्चों के अंदर जो भी चेंज लाना चाहते हो कि वो झूठ ना बोले, वो गुस्सा ना करे, जिद ना करे, या फिर वो अच्छे से पढ़ाई करे, स्क्रीन ना देखे ज़्यादा, तो आप उस तरह का बिहेव करना शुरू कर दो। आप अपने बिहेवियर में कामनेस लाओ, शांत रहो। आप आपका स्क्रीन टाइम सिर्फ दिन में 1 घंटे का रख दो और उसी टाइम पे देखो, तो बच्चा आपको ऑब्जर्व करते करते ही सीख लेगा। और उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आपके बच्चे के अंदर रीडिंग हैबिट बिल्ड करो। क्योंकि वो नए लोगों से बात नहीं करता, मिलता नहीं है, तो वो जो सबसे अच्छा जानना चाहता है वो अकेला रह के सीखता है।
तो अकेला रह के वो बुक रीड कर सकता है, लोगों से मिल नहीं सकता, लेकिन लोगों के बारे में पढ़ ज़रूर सकता है, उनकी लाइफ के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के, उनके सक्सेस, उनके अचीवमेंट्स के बारे में वो जान के अपने लाइफ में ऐड कर सकता है। तो उनकी रीडिंग हैबिट ज़रूर बनाए, और ऐसा करने के लिए आप उनको नई नई बुक्स दिलाएं, और आप रोज़ का आधा घंटा 1 घंटा रीडिंग करने आप खुद बैठ जाए, आपको ऑब्जर्व करके वो भी रीडिंग करना स्टार्ट कर देगा। और इसको फैमिली रिचुअल बनाए कि हर रोज़ इतना तो पढ़ना ही है। ऐसे बच्चों के स्टडी के इम्प्रूवमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनको कभी भी ग्रुप स्टडी के लिए फोर्स ना करें, क्योंकि ये एक्सट्रोवर्ट नहीं है, इंट्रोवर्ट है। तो उनको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना शुरू कराए, वहाँ पे ही आप उनको हेल्प कर सकते हो कि वो आंसर पढ़ के लिख ले या फिर बोल दे, या फिर वो अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसको सुने। इस तरह से वो सेल्फ स्टडी करेंगे तो उनके लिए बेनिफिट्स में रहेगा। और एक चीज़ जो हमारे बच्चों को मोटिवेट करती है वो है गोल ड्रिवन बच्चे होते हैं, यानी कि अगर वो गोल बना दे कि इस टाइम एग्ज़ाम में मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, इतने परसेंटेज लाने हैं, तो वो गोल चार्ट बना के अगर उनके स्टडी टेबल के सामने रखेंगे तो वो चीज़ उनके दिमाग में बैठ जाएगी, और ये इनको और अच्छे से मेहनत करने में, पढ़ाई करने में हेल्प करेगी। तो आपके बच्चों के साथ बैठ के आप डिफरेंट गोल्स बना सकते हो, उनकी फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को लेके, कि रोज़ रीडिंग करना है, या फिर इतने मार्क्स लाने हैं, इतने परसेंटेज लाने हैं, किसी को भी लेकर। तो गोल बनाने के बाद जब बच्चा वर्क करेगा तो और अच्छे से वर्क कर पाएगा और अच्छे से मेहनत कर पाएगा। अगर ऐसे बच्चों के करियर के रिलेटेड हम उनको इंस्पायर करना चाहते हैं तो हमें ध्यान में रखना है उनकी पर्सनालिटी को मैच हो ऐसे करियर ऑप्शंस उनको देने हैं, कि उनकी पर्सनालिटी है कि टीम वर्क ना हो लेकिन इंडिविजुअल वर्क करना हो, जहाँ पे ये बच्चे बहुत डीप थिंकर होते हैं। तो ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे उनकी थिंकिंग एबिलिटी, क्रिएटिविटी में हेल्प हो पाए और उस स्किल का वो यूज़ कर पाए। तो ऐसी कुछ स्किल है जहाँ पे एज ए रिसर्चर, साइकोलॉजिस्ट, नॉवलिस्ट, राइटर, या फिर आपका बच्चा बन सकता है फिलोसोफर, टीचर, या फोटोग्राफर है, या फिर आपका बच्चा कंटेंट राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में, एडिटिंग में, ऐसी कोई फील्ड जहाँ पे उसको इंडिविजुअल आगे बढ़ना है, बच्चा अच्छे से कर सकता है। आपका बच्चा कोई इंडिविजुअल स्पॉट में भी बहुत अच्छे से फोकस करके बढ़ सकता है आगे। सो मेक श्योर आपके बच्चे की पर्सनालिटी के अनुसार आप बहुत क्रिएटिव ऑप्शंस उसको दें, और आपके बच्चों को इस ऑप्शन के बारे में समझाए कि इसको क्या होता है, उसको खुद जानने की उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ाए। तो बच्चा अपने आप को बहुत अच्छे से समझता है, तो अपने लिए क्या सही है वो अच्छे से चूज़ कर पाएगा। सो मेक श्योर आप आपके बच्चों के साथ करियर ऑप्शन डिस्कस करें। अगर मैं आपको कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ के बारे में बताऊं जिनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस थी और ये बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, या फिर बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, जी कृष्णमूर्ति, गौतम बुद्ध। किसी भी तरह के स्पिरिचुअल लीडर भी इस फील्ड के रिलेटेड बहुत अच्छा काम करते हैं। इन सभी लोगों ने अपनी डीप थिंकिंग की क्वालिटी को आगे बढ़ाया और वो उसमें सक्सेस हुई। सो इस तरह से आप भी आपके बच्चों को हेल्प कर सकते हो। तो जो हमने अभी तक देखा वो है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, जो 8 मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में से दूसरी है, और 8 वीडियो सीरीज़ में से ये वीडियो नंबर 2 है। और वीडियो सीरीज़ मिस ना हो इसीलिए आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ये बिल्कुल फ्री है और यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग आप ले सकते हो। डिटेल में हर एक इंटेलिजेंस को समझे पेरेंट्स, और आपके बच्चों की परवरिश में हेल्प हो सकती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप साइंटिफिक तरीके से आपके बच्चों की इंटेलिजेंस के बारे में जानें, उनके करियर में, स्टडी में, पर्सनालिटी में, ब्रेन डेवलपमेंट में, और कई सारे ऐसे ब्रेन के मैजिक जो सीक्रेट्स है वो आपके बच्चों के डिकोड कर सके आप, और पेरेंटिंग की पूरी गाइडेंस ले सके, तो उसके लिए हमारे पास एक पावरफुल टूल है और वो है गिफ्ट। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने गिफ्ट रिपोर्ट की इंक्वायरी फॉर्म की लिंक भेजी है, वहाँ पे आप आपकी डिटेल्स फिल करें, आपके साथ कांटेक्ट किया जाएगा। एंड मेक श्योर इसको आप हर पेरेंट के साथ शेयर करें एंड मुझे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं पेरेंटिंग की एक्सपर्ट टेक्निक्स शेयर करती हूँ। विश यू हैप्पी पेरेंट।